अगर मैं आपसे कहूं कि हम डिसीज़ को गलत तरह से ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि सच ये है डिसीज़ बॉडी में शुरू ही नहीं होती। डायबिटीज़ पेनक्रियास से स्टार्ट नहीं हुई, माइग्रेन ब्रेन से स्टार्ट नहीं हुआ और फीवर इन्फेक्शन की प्रोसेस से भी पहले ही शुरू हो चुका होता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा बॉडी में डिसीज़ एक्चुअली स्टार्ट कहाँ होती है। सोचिए 8-10 साल पहले आपका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल चेंज हुआ, उसकी वजह से स्लीप भी डिस्टर्ब रहने लगी और बॉडी में काफ़ी थकान महसूस होने लगी और धीरे धीरे पता चलता है कि आपका वेट गेन भी हो रहा है। रिपोर्ट्स में शुगर बॉर्डर लाइन आने लगी और आज आप टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट कहलाते हैं। क्या डायबिटीज़ अचानक से शुरू हुई या ये प्रोसेस सालों पहले ही शुरू हो चुका था? अब समझते हैं डिसीज़ का डेवलपमेंट कैसे होता है। डिसीज़ दो टाइप की होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। दोनों का ओरिजिन एक ही जगह है, इंटरनल बैलेंस का डिस्टर्ब होना। इसका मतलब है डिसीज में कभी भी पहले बॉडी के ऑर्गन डैमेज नहीं होते, सबसे पहले इंटरनल रेगुलेशन का डिस्टर्बेंस होता है। अब देखते हैं एक्यूट डिसीज कैसे डेवलप होती है। कुछ ऐसे इंटरनल ट्रिगर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्यूट डिसीज का डेवलपमेंट के लिए, जैसे कभी ज़्यादा खाना खा लेना, ओवर ईटिंग, फूड पॉइजनिंग, ठंड लग जाना, ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट होने की वजह से एग्जॉस्ट हो जाना, किसी तरह का इमोशनल शॉक हो सकता है और कोई सडन मेंटल स्ट्रेस आया हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप बिल्कुल ठीक थे, एकदम से फीवर आया 102 फ़ारेनहाइट पर, बॉडी में पेन भी होने लगा और एपेटाइट भी कम हो गई, मतलब भूख कम लगने लगी और काफ़ी कमज़ोरी भी महसूस होने लगी। ये एक्यूट डिसीज़ थी जिसमें सिम्टम आया, अपने पीक पर गया 102 फ़ारेनहाइट। ये सब टेम्परेरी हुआ और कुछ टाइम में ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है। इसे हम ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन कहते हैं, सडन, इंटेंस बट टेम्पररी। इसमें किसी भी तरह से बॉडी का डैमेज नहीं हुआ है। एक्यूट डिसीज़ के एग्जाम्पल जैसे कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, फूड पॉइजनिंग जिसमें डायरिया और वॉमिटिंग हमें देखने को मिलती है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जैसे सडन थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, एक्यूट अस्थमा अटैक और एलर्जिक रिएक्शन जिसमें सडन रैशेस और अर्टिकेरिया के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये सभी एक्यूट डिसीजेज होती हैं। अब समझते हैं क्रोनिक डिसीजेस कैसे डेवलप होती हैं और क्यों क्रोनिक डिसीजेस डेंजरस होती हैं। क्रोनिक डिसीज की शुरुआत काफ़ी छोटे लेवल से होती है, जिसे डिटेक्ट करना नियरली इम्पॉसिबल होता है और वो हमारी हेल्थ को ग्रेजुअली ख़राब करना शुरू करती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पर्सन है जिसको काफ़ी क्रोनिक स्ट्रेस रहा है, जिसकी वजह से उसकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है और दूसरा उसका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है। इन सभी की वजह से उसकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन का अल्ट्रेशन हो जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। रिजल्टेंट वेट गेन होना, फैटी लिवर, और ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करने के लिए। डायबिटीज़ पेनक्रियाज में स्टार्ट नहीं हुई, वो पहले रेगुलेशन में डिस्टर्बेंस हुआ था, वहाँ से शुरू हुई है ईयर्स बिफोर। अब ये किसी भी टाइप का, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, इवेंचुअली है तो वो बॉडी का इंटरनल डीअरेंजमेंट। क्रोनिक डिसीज़ के एग्जाम्पल जैसे डायबिटीज़ टाइप 2, हाइपरटेंशन जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपरथायरॉयडिज्म, क्रोनिक माइग्रेन, अस्थमा जो कि क्रोनिक टाइप का होता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। अब क्रोनिक डिसीज़ को होम्योपैथी में दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीज़ और दूसरा ट्रू क्रोनिक डिसीज़। अब समझते हैं पहला आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीजेस। जब हम रिपीटेड स्ट्रॉन्ग डोजेस लेते हैं या किसी भी सिम्टम को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं या फिर एक्सेसिव क्वांटिटी में ड्रग लेते हैं। केयरफुली समझिए, हर सिस्टम का अपना अपना रोल है, लेकिन अगर हम सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करते रहेंगे और उसके पैटर्न को नहीं समझेंगे तो डिसीज़ अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। कभी कभी स्किन इश्यूज़ को जब रिपीटेडली सप्रेस किया जाता है तो वो डीपर लेवल पर रेस्पिरेटरी इश्यूज में कन्वर्ट हो जाती है और ऐसे डेवलपमेंट हमने होते हुए अपनी क्लिनिक में कई बार देखे हैं। डिसीज लेयर में खुद को शिफ्ट करती है, पहले वो स्किन सिम्टम्स में थी, उसको हमने सप्रेस किया, अब वो डीपर रेस्पिरेटरी इश्यूज में कन्वर्ट हो गई। अब समझते हैं फिर ट्रू क्रोनिक डिसीज क्या होती है। ट्रू क्रोनिक डिसीज एक डीप इंटरनल डिस्टर्बेंस से आती है, जिसे होम्योपैथी में मायज़म कहा जाता है। मायज़म का सिंपल मतलब है बॉडी का एक पुराना पैटर्न। ये टेंडेंसी है, डेस्टिनी नहीं। जैसे कुछ लोगों को स्ट्रेस में स्टमक इश्यूज होने लग जाते हैं, कुछ लोगों को स्किन इश्यूज देखने को मिलते हैं। पैटर्न सेम है पर इसी तरह से अलग अलग टाइप की डिसीज ग्रो करती है। माइग्रेन, ऑटोइम्यून डिसीज, पीसीओडी, डिप्रेशन, एलर्जीज, डायग्नोसिस डिफरेंट है बट रूट कॉज
या डिस्टरबेंस सबका सेम होता है। क्रोनिक डिसीज की सबसे डेंजरस बात यह है कि ये शोर नहीं मचाती। जब तक रिपोर्ट एबनॉर्मल आती है तब तक केस काफ़ी सालों पुराना हो चुका होता है। होम्योपैथी का अप्रोच यहाँ पर यूनिक है। ये बॉडी के ऑर्गन को ट्रीट नहीं करती, ये देखती है बॉडी की रिएक्टिव पैटर्न, सेंसिटिविटी, इमोशनल ट्रिगर्स, थर्मल स्टेट्स, मोडिलिटी, पिक्यूलियर सिम्टम्स। क्योंकि प्रॉब्लम ऑर्गन में है ही नहीं, प्रॉब्लम डायनेमिक रेगुलेशन के अंदर है। होम्योपैथी रेमेडी का एम ही यही है, वाइटल रेगुलेशंस को बैलेंस करना। जब बॉडी का रेगुलेशन सही होता है, हार्मोन स्टेबलाइज हो जाते हैं, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और इन्फ्लामेशंस भी कम हो जाते हैं और धीरे धीरे बॉडी खुद को हील करना शुरू कर देती है। डिसीज़ आपके खिलाफ नहीं है, डिसीज़ सिग्नल दे रही है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी मेडिसिन लें, सवाल ये है कि आपका पैटर्न क्या है। जब पैटर्न सही से समझ में आता है तो हीलिंग इंटेलिजेंट हो जाती है। यहाँ हम डिसीज़ को अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर आप भी सरफेस ट्रीटमेंट से आगे देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।